बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। माय नेम इज़ अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया विद अज़रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज से जो 4.1 एक्सरसाइज से पहले जो डेफिनेशंस आ रही है उसको हम क्लियर कर रहे हैं ताकि एक्सरसाइज जो है वो आसानी से समझी जा सके। ठीक है, तो प्रीवियस जो वीडियोज़ थी उसमें मैंने मैट्रिक्स क्या है उसका कॉन्सेप्ट मैंने दिया और उसकी 3 से 4 आई थिंक 3 जो है 4 जो है वो टाइप्स हमने डिस्कस की थी। अगर अभी तक वो मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको बेल आइकन में दे दूँगी। ठीक है, वहाँ से पहले जाके वो समझिएगा तो देन आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो समझ आएगी। तो ये टाइप्स ही है, तो वो आप लोग लाजमी देखें पहला मेरा लेक्चर और फिर आप ये वाला देखें। जो मेरा लेक्चर है वो ये वाला है। ठीक है, उसमें हमने मैट्रिक्स टाइप्स, रो मैट्रिक्स आता है, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने डिस्कस किया था। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स को। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है वो समझना ज़रूरी है, तो क्योंकि उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का जिक्र किया गया, उसी चीज़ को हमने इस चीज़ के अंदर जो है वो फाइंड आउट करना है। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हमने जो है वो आगे डिस्कस करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स से जितनी भी अब आज मैं डिस्कस करूँगी टाइप्स, वो उसी के रिलेटेड ही होगी, तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है उसको लाजमी देखें। ठीक है, अब पहले जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दूंगी। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो इसमें मैं आप लोगों को पहले समझाती हूँ, फिर एग्जांपल के थ्रू जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें A इज़ इक्वल टू आई जे। आई मीन आई क्या होता है और जे क्या होता है। आई का मतलब होता है रो। ठीक है, आई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को। ठीक है, तो जहाँ पे रो हो आई लिखा हो वहाँ पे रो का जिक्र हो रहा है, जहाँ पे जे लिखा है वहाँ पे कॉलम का जिक्र हो रहा है। इसी तरह से जहाँ पे एन लिखा है वो रो और एम जो है वो कॉलम्स। ठीक है, एन क्रॉस एम, एन बाय एन। ठीक है, तो ये हमारे पास रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई मीन रो, जे मीन कॉलम्स। ठीक है, अब A इज़ इक्वल टू आई जे। ठीक है, और कोई रो है और कॉलम ये नहीं बताई कि कितनी है, लातदाद हो सकती है। ठीक है, तो बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका स्क्वायर होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल होती है। तो इसलिए मैंने कहा है कि मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखें, उसमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल हो, मतलब हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन की तादाद इक्वल हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको हमने ये लाजमी है, उन्होंने कंडीशन रखी है कि डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। सो इसलिए मैंने कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम नेक्स्ट जो है वो टाइप्स को लेके चलेंगे। स्क्वायर ने कहा है कि मेरी कंडीशन को आपने फुलफ़िल करना है डायगोनल को। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करता हूँ, मैं स्क्वायर हूँ, लेकिन इसने अपनी शर्त भी जो है वो लाजमी रखी है। इसकी शर्त क्या है, इसने कहा है कि यहाँ तक तो बात जो है वो स्क्वायर की हो गई है। ठीक है, उसने इसकी बात को फॉलो कर लिया। अब उसने कहा है कि आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब आई रो जे मीन कॉलम, रो और कॉलम जो है वो इक्वल ज़ीरो होंगे तब जब हमारे पास जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो, जिसमें आइडेंटिटीज़ जो है ये आइडेंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई और जे कौन सी रो में है और कौन से कॉलम्स में है। ठीक है, तो आई डज नॉट इक्वल टू जे। पहले मैं इसका आप लोगों को ना बता दूं ताकि जो है वो डेफिनेशन जो है वो आप पिक कर सकें। ठीक है, देखिए मैं एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, एक जनरल फॉर्म लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास एक जनरल फॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए, ठीक है, पहली रो यूज़ हो रही है ना, यहाँ पे ए आ गया पहली रो और ये पहला कॉलम है, ऐसे ही है ना, ये वाला जो है वो क्या है, पहला कॉलम है। तो पहली रो है और पहला ही कॉलम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A11। ठीक है, और यहाँ पे पहली रो है और दूसरा कॉलम है तो A12। पहले रो आती है फिर कॉलम आता है। ठीक है, फिर पहली रो और तीसरा जो है ये कॉलम्स हैं। इसी तरह से ये अप टू सोन जाएगा। ठीक है, पहली रो यहाँ पे देखिए 1 1 1, क्योंकि पहली जो रो है, कॉलम देखें 1, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ठीक है, अब सेकंड रो की बात करें, ये सेकंड रो है, यहाँ पे 2 आएगा सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, तो ये सेकंड रो
और सेकंड कॉलम है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम है अप टू सोन, ये सोन तक जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें, ये थर्ड रो स्टार्ट होगी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम्स, सॉरी सेकंड कॉलम्स, ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम्स, समझ आ रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम्स, ठीक है, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो, ठीक है, और थर्ड कॉलम्स, ये हमारे पास आ गए। ऐसे ही जो है ये अप टू सोन तक जाएगा, ये भी अप टू सोन तक जाएगा। तो मैंने जस्ट जो है ये फोर्थ रो और थर्ड कॉलम तक लिया, देखें ये पहली रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ये फोर्थ रो, ये फर्स्ट कॉलम्स, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड। अब देखें अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे मैं एक कोई भी एग्जांपल ले लूँ, 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे चलें ये ले लेते हैं हम। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मेरे पास जो है टू डिजिट इसमें से कौन सा है, टू मीन्स सेकंड रो, टू मीन्स इसका सेकंड कॉलम। देखिए सेकंड रो, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम्स है। तो इन दोनों का जो है जहाँ पे ये मैप करेगा, देखें ये और ये यहाँ पे कर रहा है ना, यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, A22 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि आप लोग जो है वो फाइंड आउट करें A12, ठीक है, तो A12 देखें, फर्स्ट रो 1 है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम्स क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि A21 पहले रो होती है फिर कॉलम होते हैं ना, ठीक है, 2 मीन सेकंड रो, ये सेकंड रो आ गई, 1 फर्स्ट कॉलम, ये और ये यहाँ पे मैप कर रहा है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 4 आके इक्वल आ। अगर मैं कहूँ कि A11 किसके इक्वल है, ठीक है, तो पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि AIJ ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये रो है और ये कॉलम्स है, अब समझ आ गई है। तो नेक्स्ट हम अब जो है वो डेफिनेशंस को फॉलो करते हैं कि सबसे पहले उसने कहा है AIJ BR² मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑर्डर कोई भी हो, मतलब ये कितना भी ऑर्डर ये होता है ना, इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम्स है, होना स्क्वायर ही चाहिए। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, कॉलम्स कितने हैं, 2, तो 2/2, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब कहा गया कि AIJ क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू J, ठीक है, जिसमें आप देखें यहाँ पे इक्वल है ना 2 और 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 और 2, यहाँ पे क्या है 2 और 1। उसने कहा इक्वल नहीं होना चाहिए। AIJ कब 0 होंगे, जब I डज नॉट इक्वल टू J, I और ये J बराबर नहीं ना, एक बराबर नहीं है 2 के, ये नहीं है 2 के, ये वाला है और ये वाला भी है, तो ये जो है वो इक्वल नहीं होंगे। एटलीस्ट 1 एलिमेंट इसमें जो है वो एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि 0 ना हो। फिर उसने कहा है AIJ 0 नहीं होंगे जो कि I इज इक्वल टू J। अब देखें 2 बराबर 2, I इज इक्वल टू J बोला है ना, 2 बराबर 2, ठीक है, और 1 बराबर 1, ठीक है। ये जो है उसने कहा है ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये कंडीशन ये वाली मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ठीक है। इसने यही बात बोली है कि जो AIJ I बराबर J, देखें A11 A22 A33 ये जो लाइंस है इसको कहते हैं डायगोनल लाइन। ये जो लाइन है ये 0 नहीं होनी चाहिए। जो अपर और लोअर जो डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे आइडेंटिटीज आ रही है वो 0 हों, ठीक है। यही कहा है ना कि वो 0 हो, जो I बराबर नहीं है। देखिए 1 2 बराबर नहीं है, 1 3 नहीं है आपस में बराबर, 2 नहीं है इक्वल 1 के, 3 नहीं है 1 के, 3 नहीं है 2 के इक्वल, ठीक है। तो अपर और लोअर 0 0 हो, ठीक है। और ये जो डायगोनल लाइन है ये हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। फिर उसने कंडीशन रखी है कि एटलीस्ट इस डायगोनल लाइन में एक एलिमेंट हो सकता है, मतलब सारे 0 हो सकते हैं लेकिन एक तो लाजमी हो इस लाइन के अंदर जो 0 ना हो। क्लियर है। अब हम इसके ना एग्जाम्पल लेते हैं, इसको डायगोनल भी बोलते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखें लेनी 2/2 की ही मैट्रिक्स है। अब देखें यहाँ पे मैं ले रही हूँ
2 0 0 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो लाइंस है ये ज़ीरो नहीं है ना, इसमें ज़ीरो नहीं है ना, सारे के सारे ज़ीरो नहीं है, इसमें अपर और लोअर ज़ीरो है। ठीक है, ये डायगोनल लाइन, ये उसने कहा ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ले लेते हैं 3 0 0 0 4 0 0 0, यहाँ पे 7 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें जो डायगोनल लाइन है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाली जो लाइन है ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, और अपर और लोअर जो है वो 0 0 हैं। क्लियर है। अब एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास है 2 0 0 0 0 0 0 0 4। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास क्या है, ये जो डायगोनल लाइन है, ठीक है, इसमें 2 डिजिट ऐसे हैं जो ज़ीरो नहीं है तो है नहीं है, इस लाइन में है तो नहीं, मतलब ऐसे सारे के सारे तो ज़ीरो नहीं है ना। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखें इसमें रो कितनी है, 1 2 3 और कॉलम भी 3, स्क्वायर तो है ना ये। ठीक है, और ये 2 बाई 2, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब मेरे पास है यहाँ पे 0 0 0। ठीक है, ये वाली मैंने एग्जांपल ले ली है। यही उसने कहा है कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो ऐसा हो, एक एलिमेंट तो ऐसा हो जिसमें ज़ीरो ना हो। इस पूरी लाइन में एक तो है ना डिजिट जो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल का कॉन्सेप्ट है। आप बेशक सारे के सारे इसमें डिजिट रख लें, ठीक है, लेकिन इस पूरी लाइन में एक डिजिट तो ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो। तो ये भी क्या है, 3 बाय 3 का ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर उसने कहा ऑर्डर जितना मर्जी ले लें हम। ये रेक्टेंगुलर, आप आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेशन में बताया करें, और साथ जिस लेक्चर की आप लोग कहते हैं जिस क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो, ठीक है, वो भी मुझे बताएं, मैं आप लोगों को वीडियो बना के भेजूँगी। तो नेक्स्ट डायगोनल की समझ आ गई है। नेक्स्ट हम डायगोनल से ही नेक्स्ट जो है वो स्केलर मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ, फिर आप लोगों को समझाऊंगी। डायगोनल को दिमाग में रखें तो नेक्स्ट इस स्केलर को समझना जो है वो आसान हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने स्केलर की जो है वो डेफिनेशन लिख ली है। स्क्वायर ने कहा है कि डायगोनल को कि मेरी कंडीशन को फुलफ़िल करना है कि आपने स्क्वायर का होना ज़रूरी है। उसने कहा है ठीक है मैं फुलफ़िल करूँगा आपकी कंडीशन को। ठीक है, मैं स्क्वायर हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि जो मेरी जो लाइंस है ये वाली जिसको हम डायगोनल या प्रिंसिपल लाइन कहते हैं, इसमें ज़ीरो नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि ज़ीरो ना हो। फिर अब बात आती है स्केलर की। स्केलर ने जो है इसने दोनों की बातें मानी है, एक स्क्वायर की भी मानी है और डायगोनल की भी मानी है। स्क्वायर ने कहा कि AIJB या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n के मैं, उसने कहा स्केलर ने कि ठीक है मैं ऑर्डर हूँ, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स हूँ। ठीक है, उसने स्क्वायर की बात मान ली। फिर उसने कहा है कि ये जो डायगोनल लाइन है ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो उसने कहा ठीक है मैं ज़ीरो नहीं हूँगा। ठीक है, AIJ इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, ये डज नॉट नहीं है, इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल लिखा हुआ है मैंने। AIJ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू J। I और J का आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, और मीन्स ये है कि I जो रो और कॉलम जो है जिसमें आइडेंटिटीज़ जैसे 1 2 1 3 ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो अपर और लोअर जो है वो ज़ीरो होंगे। उसने कहा AIJ इज़ इक्वल टू ज़ीरो होंगे, लेकिन जो ये जो डायगोनल लाइन है ये क्या होगी, के मीन्स स्केलर है ये कोई। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है मैं स्क्वायर की भी बात मान ली है, डायगोनल की भी मैंने मान ली है, ये जो है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि ये जो डायगोनल लाइन है ना ये सेम होने चाहिए। एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो इसको क्लियर करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स की। आप देखें 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब ये देखें ये स्क्वायर है, इसमें रोज़ कितनी है, रो इसमें है 1 2 एंड 3। ठीक है, और कॉलम कितने हैं 1 2 और 3 जो वर्टिकल होते हैं ये भी 3 है। अब इसने स्क्वायर की बात जो है वो फुलफ़िल कर ली है, इसमें रो और कॉलम जो है वो इक्वल है। ठीक है, फिर इसने डायगोनल की भी बात मान ली है। डायगोनल ने कहा था ये जो डायगोनल जो प्रिंसिपल लाइन है, जो डायगोनल लाइन है इसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये ज़ीरो ना हो, एटलीस्ट
ठीक है, उसने एटलीस्ट तो अपनी कंडीशन रखी थी ना, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं स्क्वायर भी हूँ, मैं डायगनल भी हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, ये जो डायगनल लाइन है इसमें सेम एलिमेंट होने चाहिए, 2 2 2। अगर 3 3 आने तो 3 3 आने चाहिए, 4 लेने तो 4 4 ही आने चाहिए, 5 ले रहे हैं तो 5 5 ही आने चाहिए। अगर हम अल्फ़ाबेटिक का कोई डिजिट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो अल्फ़ाबेटिक के सेम, मतलब जो भी आए सेम नंबर्स आए, जैसे के 0 0 0 के 0 0 0 के, ठीक है, तो ये सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, स्केलर है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कुछ स्टूडेंट के जो है वो माइंड में टिक कर रही होंगी, जैसे कि के 0 0 0 0 0 0 0 के। अब इसमें देखें उसने कंडीशन क्या रखी है, उसने कहा है AIJ, आई मीन जैसे 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो इसमें देखें ये जो डायगोनल लाइंस है ये सेम है ना, उसने कहा एक जैसे होने चाहिए। इसमें देखें जो डायगोनल लाइंस है वो क्या सेम है, के सेम है, लेकिन ज़ीरो क्या आ गया, ज़ीरो एक ऐसा डिजिट आ गया है जो कि ये सेम नहीं है, दो तरह के हो गए के और ज़ीरो। तो इसलिए ये हमारे पास डायगोनल लाइंस नहीं होगी, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। सेम एलिमेंट्स आए तो वो स्केलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट हम करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इसकी भी हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू जो है वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन जो है वो लिखी है मैंने, सेम वैसे ही है जैसे इसकी और इसकी और इसकी सेम डेफिनेशंस है। उसने कहा इसने भी सभी की कंडीशन को फॉलो करना है, स्केयर की भी कंडीशन को, डायगोनल को भी और स्केलर को भी। इसने कहा है कि आपने स्केयर का होना ज़रूरी है, तो उसने कहा है ठीक है मैं AIJ बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है मैं स्क्वायर हूँ, ठीक है। फिर इसने कहा है ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए, अपर और लोअर जो है वो 0 0 हो, लेकिन ये जो लाइन है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा है ठीक है मैं जो है वो 0 0 अपर और लोअर 0 0 होऊंगा, ठीक है। AIJ जो है वो 0 हो गए, जो कि I डज नॉट इक्वल टू J, इसका मतलब अपर और लोअर जो है वो 0 0 होंगे, लेकिन जो ये वाली जो लाइन है वो 0 नहीं होंगी। उसने कहा ठीक है। फिर स्केलर की उसने फॉलो की डेफिनेशंस, उसने कहा ये सेम होनी चाहिए, जो डायगोनल लाइन है वो सेम होनी चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं सेम हूँ, ठीक है, सेम डेफिनेशन लिख दी। उसने कहा ठीक है AIJ इज इक्वल टू 1, I डज नॉट इक्वल टू I इज इक्वल टू J, ठीक है। इसको हम आइडेंटिटी भी कहते हैं और यूनिट भी कहते हैं। अब देखें 1 0 0 0 1। ये तो स्टूडेंट्स इसमें देखें सबसे पहले देखें उसने कंडीशन जो है वो स्क्वायर की फॉलो की है। रो कितनी है इसमें 3 और कॉलम कितने हैं इसमें 3, तो 3 जो है वो 3 बाई 3 का ऑर्डर आ गया, 3 इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। उसने स्क्वायर की कंडीशन फॉलो कर ली। फिर उसने डायगोनल की भी कंडीशन फॉलो कर ली। अपर और लोअर जो है वो 0 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। इस लाइन में मतलब 0 नहीं आने चाहिए, तो उसने कहा ठीक है नहीं आ रहे। फिर उसने स्केलर की भी फॉलो कर ली। स्केलर की कंडीशन थी कि वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है मैं सेम हूँ, 1 1 सेम है ना, एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसकी खुद की कंडीशन है, उसने कहा है मैं स्क्वायर भी हूँ, डायगोनल भी हूँ, स्केलर भी हूँ, लेकिन मेरी ये कंडीशन है कि मेरे पास ये जो डायगोनल लाइन है ये 1 ही होनी चाहिए। 1 के अलावा मैंने कोई और डिजिट को कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट जो है वो नहीं करना, 1 1 ही होने चाहिए। इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक और छोटी सी में एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 1। अब इसमें देखें ये जो लाइन है ये नॉन ज़ीरो है ना, ठीक है, और ये 1 1 ही है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।